आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। असदुद्दीन ओवैसी ने लिया पार्लियामेंट की रुकनीत का हलफ। अरकान ने लगाया जय श्री राम के नारे। बच्चों की दिमागी बुखार से अमवात पर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। कहा, लगातार हो रही अमवात पर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। कश्मीर में मेजर की शहादत पर भी ओवैसी ने दिया बयान। कहा, हुकूमत की कश्मीर को लेकर कोई पॉलिसी नहीं। मुजफ्फरपुर में अस्पताल के दौरे के दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। अस्पताल के बाहर लोगों का एहतजाज। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार वापस जाओ और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। नीतीश कुमार ने SKMCH में बच्चों की कैफियत जानी। बिहार में दिमागी बुखार से अब तक 137 मासूमों की मौत। SKMCH में 3 मजीद बच्चों ने तोड़ा दम। मुजफ्फरपुर में महलूकीन की तादाद हुई 111। दिमागी बुखार पर मरकजी वजीर सेहत का बयान। कहा, मरकजी हुकूमत बिहार हुकूमत के राब्ते में है। मरकजी हुकूमत हर तरह की इमदाद के लिए तैयार है। बिहार में दिमागी बुखार से हुई हलाकतों पर बीजेपी रुकने पार्लियामेंट का मुतनाज़ा बयान। कहा, गांव, गरीबी, गर्मी और गंदगी दिमागी बुखार के लिए जिम्मेदार। डॉक्टरों को तहफ्फुज़ फराहम करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने फैसले देने से इनकार कर दिया। मुनासिब बेंच के सामने मसले को रखने को हिदायत दी गई। छुट्टियों के बाद मसला रखने की हिदायत दी गई। हज टूर ऑपरेटर्स की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। मरकज से पीर तक मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मुकद्दस सफर को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। इस साल 2 लाख आजमीन हज पर जाएंगे। सफर हज पर जाएंगे। पहली बार खवातीन बगैर किसी महरम के अकेले सफर हज पर जाएंगी। ममता बनर्जी ने बैलेट पेपर पर इंतखाबात कराने की मांग की। ममता ने एक बार फिर EVM में धांधली की बात कही। 17वीं लोकसभा के दूसरे दिन भी नवमुंतखब अरकान पार्लियामेंट को दिलाया जा रहा है हलफ। ओम बिरला, राज्यवर्धन सिंह राठौर, देवजी पटेल, रंजीता कोहली ने हलफ लिया। ओम बिरला होंगे लोकसभा के स्पीकर। राजस्थान के कोटा से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट है ओम बिरला। बुध के रोज संभाल सकते हैं स्पीकर का ओहदा। वजीर आजम मोदी माहिरीन माशियात और सनतकारों से करेंगे मुलाकात। 22 जून को होगी ये मुलाकात। एक मुल्क एक इलेक्शन पर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस के सीनियर लीडर PL पुनिया का रद्द-ए-अमल। कहा, यह वफाकी ढांचे की बेइज्जती है। मध्य प्रदेश में वकीला की हड़ताल। उत्तर प्रदेश लॉयर्स एसोसिएशन के सदर की कत्ल के खिलाफ बंद। लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज करने का मुतालबा। MP के वजीर कानून PC शर्मा ने वकीलों से काम ना बंद करने की अपील की है। कहा, वकीलों के तहफ्फुज़ को लेकर सरकार है संजीदा। लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट का मुसव्वदा सदर जमहूरिया के पास भेजा गया। ईरान और अमेरिका के बीच जारी कशीदगी के दौरान अमेरिका का एक और फैसला। मशरिक़ वस्ता में मजीद 1000 फौजी करेगा तैनात। अमेरिकी दिफाई सेक्रेटरी का बयान। ईरान के रवैये के खिलाफ लिया गया फैसला। खलीज फारस में जापान के तेल टैंकरों को तबाह करने का मामला। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को इस हमले का ठहराया जिम्मेदार। पेंटागन ने इस सिलसिले में कुछ तस्वीरें शाया की। आलमी क्रिकेट कप 2019 आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच होगा मुकाबला। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में मुकाबला होगा। चीन के शहर यबन में आया जल्जिला। 11 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। रिक्टर स्केल पर जल्जिले की शिद्दत 6.0 की गई रिकॉर्ड।
चीन के जुनूब मगरिब सूबे सिचुआन में आए शदीद जल्जले के बाद इमरजेंसी नाफिज। मुतासर इलाकों में 5000 टेंट, 1000 फोल्डिंग बेड और 2000 कंबल भेजे गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओपिनियन पोल का दिया हवाला। कहा कि 2020 में होने वाले सदारती इंतखाबात के दूसरे उम्मीदवारों से दौड़ में बहुत आगे हैं। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नीतीश कुमार के आज के मुजफ्फरपुर दौरे की। दिमागी बुखार से बच्चों की अमवात के दौरान वजीर आला नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के उस अस्पताल का दौरा किया जहां 108 बच्चों की मौत हुई है। वहीं अब तक कुल 137 बच्चों की मौत हो गई है। नीतीश कुमार ने अस्पताल में हालात का जायजा लिया। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने नीतीश वापस जाओ के नारे भी लगाए। सवाल करना चाहते हैं लेकिन मंत्री जो है वो बिना सवाल का जवाब दिए हुए चले जाते हैं। क्या मांगे आपकी थी? मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश जी हाँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं माननीय मंत्री साहब मुख्यमंत्री साहब से मिलूं, लेकिन उनके जो अधिकारी थे यहाँ पे उन्होंने मिलने नहीं दिया। इवन मैं उनके गाड़ी के सामने भी गया, उस वक्त भी वो गाड़ी उनकी बड़ी तेज रही और निकल गए। मैं माननीय सुरेश शर्मा के सामने भी गाड़ी के आया, दौड़ता हुआ आया, लेकिन उन्होंने सुनने की गाड़ी भगा दिया गया। उसमें मेरी जान भी जा सकती थी जिस तरीके से वो ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हमारी मांगे वही है, जो बच्चे मर रहे हैं किस वजह से मर रहे हैं, वो जो बेसिक नीड है वो पूरा हर हाल में होना चाहिए। ये गुस्सा किस रूप में देखते हैं? गुस्से की वजह साफ साफ है कि जो राजनीतिक तबका है वह यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, वादों का पिटारा खोल रहा है, लेकिन बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। अवेयरनेस की जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो जमीन पे दिख नहीं रही है। अस्पताल में जो बेड है उसकी संख्या बढ़ नहीं रही है, नर्सों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या वो बढ़ नहीं रही है। तो इंफ्रा से लेकर जो इलाज की तमाम व्यवस्था है वो तमाम चीज़ें दिख नहीं रही है ये सतह पर। इसीलिए जब आप CM आए थे तो बड़ी उम्मीद थी यहाँ के लोगों को कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ घोषणा करेंगे, और खास करके CM आए, चुपके से निकल गए। उन्होंने किसी का ज्ञापन नहीं लिया, किसी की मांग नहीं सुनी, मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया। तो ये गुस्सा साफ साफ सड़कों पर उतर गया है। सर बस मैं मुख्यमंत्री साहब से बस इतना अनुरोध करना चाहता हूँ, क्या हम आम जनता ने उन्हें चुना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, क्या हमारा कोई हक नहीं बनता? वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते? पर कोई उन्होंने आया, हम लोगों से बात नहीं किया। उन्होंने आया, उन्होंने अपने कर्मचारियों से बात किया, क्या डिसीजन लिया नहीं लिया कुछ नहीं, जनता के बीच में साफ। अभी मेरे को 6 महीने हो गए, अभी कोई न्यायालय मिला। DIG IG साहब गुप्तेश्वर पांडे मैंने चक्कर लगाते रहे, अभी भी बदतमीजी किया जा रहा है।